जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो दोस्तों, हर रोज की भांति हम आज फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले सेशन में पहुंच गए हैं और अगला सेशन रैपिड फायर वन शॉट का है, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे और आज इस रैपिड फायर वाले सेशन को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एनालिसिस दिया है। आप जाकर के पहले वाले वीडियो को देखें, जिसमें आप देखेंगे कि हर रोज 20 क्वेश्चन पढ़ाया गया है और कुल मिला के 5 सेशन होंगे। यदि आप पांचों सेशन कर लेते हैं तो भारत की किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, यदि क्वेश्चन के साथ साथ आप उसके एग्जाम पॉइंटर को याद करते हैं। तो मैंने एग्जाम पॉइंटर बना करके उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को बना रखा है। तो यदि आप नए हैं तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य समय दे करके इस सेशन को और बेहतर बनाएं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पूना समझौता किससे संबंधित है। आपको बताना है कि पूना समझौता किससे संबंधित है। इन सभी प्रश्नों को डिटेल में हम लोग कर चुके हैं कि किससे संबंधित है, क्यों हुआ, किनके बीच हुआ, ये सब बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा, यह रैपिड फायर सीरीज है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को फटाफट आंसर के साथ करते चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग। आप बताएंगे कि किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि 1932 में हुआ था। यह कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो अभी हमने बात किया कि किनके बीच हुआ था। बताएंगे ऑप्शन नंबर, आप बताएंगे कि किनके बीच हुआ था, तो इसका आंसर होगा गांधी जी और अंबेडकर जी। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पूर्व कहां हुआ। आपको बताना है कि कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पूर्व कहां हुआ। ऑप्शन आपके सामने 4 है और इसका आंसर होगा मेरठ में हुआ था। यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता आचार्य जेपी कृपलानी ने किया था। जेबी कृपलानी ने किया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ। आपको बताना है कि जब भारत आजाद हो जाता है तो सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था या किस शहर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभ में क्या था। आपको बताना है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। इन 4 में से कोई एक ही उद्देश्य होगा। पूर्ण स्वतंत्रता था या संवैधानिक सुधार था, क्रांति था या सशस्त्र संघर्ष था। तो सबसे पहले उनका यही उद्देश्य हुआ करता था कि संवैधानिक सुधार। पूर्ण स्वतंत्रता 1929 में जुड़ता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में होती है तो उस समय वायसराय कौन हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डॉफ्रिन हुआ करते थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग दिया था। फटाफट बताएंगे कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग दिया था। 50, 60, 72, 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 ने भाग दिया था। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट आपको आंसर बताया जा रहा है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन को देखें, पीछे वाले सेशन को देखें। वहां बिल्कुल डिटेल में बात किया गया है और एग्जाम पॉइंटर के तरीके से एक एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो सभी के सभी एक एक पॉइंट जो है वह एग्जाम से संबंधित है और आपके एग्जाम में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे या बनते हैं। तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। आपको बताना है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। सुभाष बोस थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, गांधी जी थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अब मैं पूछ दूं कि इनका उम्र क्या था जब 1929 में इन्होंने अध्यक्षता की, तो इनका उम्र क्या था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फटाफट कि इनका उम्र क्या था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। और इनके बारे में हमने बताया था कि इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है। कौन कौन से, वो तीनों जगह का नाम आप बताएंगे। 3 बार किया है और तीनों जगह का नाम आप बताएंगे। फटाफट कमेंट में बताएंगे 3 जगह वो कौन कौन सा था जहां इन्होंने किया था। कांग्रेस का झंडा कब अपनाया गया। आपको बताना है कि कांग्रेस का झंडा कब अपनाया गया था। 1921 में, 1927 में, 1929 में या 1931 में। कब अपनाया गया था, तो 1931 में अपनाया गया था। अधिवेशन कौन सा था, तो कराची अधिवेशन था। अब बताएंगे कि जो झंडा था उसको बनाया किसने था। यह भी क्वेश्चन हमने पहले करा रखा है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने जो वो झंडा था उसका ढांचा बनाया था।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में कहां हुआ? लाहौर हुआ, दिल्ली हुआ, बेलगांव हुआ, मद्रास हुआ। मैं फटाफट कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो भी नए हैं फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब इसलिए करें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा दें। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में कहां हुआ था आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे और मात्र एक बार ही बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलगांव। और इसका एक और बात बताएंगे कि बेलगांव किस या कहां, चलो मैं ही बता देता हूं। यह बेलगांव कर्नाटक में है, कर्नाटक में बेलगांव। यदि बेलगांव ना ऑप्शन दे तो आपको कर्नाटक भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात किया कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी हुआ करते थे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में हुआ था। और 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक विशेष अधिवेशन हुआ था और एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 2 अधिवेशन में एक का जो विशेष हुआ था उसका लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था। और आपको अब बताना है कि जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसका किसने किया था। इसको आपको बताना है कि उसका किसने किया था। आप बताएंगे कि उसका किसने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि नागपुर अधिवेशन का मुख्य निर्णय क्या था? नागपुर अधिवेशन का मुख्य निर्णय क्या था? पूर्ण स्वराज था, असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था। 4 प्रश्न आपके सामने है और इसमें से कोई एक आंसर होगा जो आपको बताना होगा कि जब नागपुर अधिवेशन हुआ तो उसका मुख्य निर्णय क्या हुआ। तो मुख्य निर्णय हुआ असहयोग आंदोलन। नागपुर अधिवेशन में अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस पे बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है कि इस समय क्या क्या हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1929। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1929। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और सबसे पहले इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी। और आपको बताना है कि वह कौन सा डेट है जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का डेट आपको बताना है। डेट आपको बताना है कि वह कौन सा डेट था जिस डेट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1930 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जनवरी 1930 को। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1931 और 1932। इस 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों 1931। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी समय कांग्रेस ने अपना झंडा अपनाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कराची अधिवेशन की विशेषता क्या थी? मौलिक अधिकार प्रस्ताव था, पूर्ण स्वराज था, भारत छोड़ो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव इसी समय था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पे सबसे पहले बात इसी समय कही गई थी, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? जो कांग्रेस का मेरठ षड्यंत्र केस है वह किससे संबंधित है? क्रांतिकारियों से है, किसानों से है, समाजवादी से है, मजदूर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों से है। किससे है? मजदूरों से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले वह कौन सा अंग्रेजी व्यक्ति है जो सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। और यह कब बना था? तो 1888 में बना था। और आप बस कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा बात बताएंगे और वह है कि वह जगह कौन सा था 1888 में, कहां इसने अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में भी हुआ था। तो ऑप्शन 1915 है, 1916 है, 1917 है और 1918 है। तो हम सबको पता है कि 1916 होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। क्योंकि इसमें नरम दल गरम दल दोनों को एनी बेसेंट के द्वारा अथक प्रयास से दोनों को एक किया गया था। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, बी एनी बेसेंट, सी तिलक और डी बी और सी यानी कि एनी बेसेंट और तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने इसका शुभारंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन में से इसका आंसर चुनना है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अब आप बस ये बताएंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताना है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, गोखले थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो जैसे ही नरम दल और गरम दल की बात आती है तो गरम दल के लिए हमने एक ट्रिक बता रखा है और वह ट्रिक है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीन जहां आएंगे ये तीनों गरम दल के होंगे। इन तीनों को एलिमिनेट करोगे तो आप रूपी आपको नरम दल के एक मिल जाएंगे। तो तिलक भी हैं, लाला लाजपत राय भी हैं, बिपिन चंद्र पाल भी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के गरम दल का नारा क्या था? आपको बताना है कि जो कांग्रेस का गरम दल था उसका नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, या वंदे मातरम, या इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और किसने इसका यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक ने दिया था। बीजी तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह कब दिया था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में दिया था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है? अभी हमने बताया कि बीजी तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का 1906 अधिवेशन कहां हुआ था? बनारस हुआ था, कलकत्ता हुआ था, सूरत हुआ था, मद्रास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई ने किया था। दादा भाई नौरोजी कहा जाता है इनको, दादा भाई ने किया था। यह 3 बार रहे और कहां कहां रहे आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये 3 बार अध्यक्षता किए और कब कब किए और कहां कहां का किए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की, गोखले ने की, तिलक ने की, या बनर्जी ने की। तो 1906 की अध्यक्षता अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है, 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 1906 अधिवेशन की प्रमुख मांग क्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या थी। तो सबसे पहले स्वराज की बात यदि कहीं कही गई तो यही 1906 का अधिवेशन था जिसमें स्वराज की बात कही गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो गया। और जैसे ही पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की बात कही जाती है, जैसे ही पूर्ण लग जाता है तो यह सीधे 1929 से लिंक हो जाता है और 1929 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1907 अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था क्यों प्रसिद्ध था। तो 1907 का अधिवेशन हुआ कहां था? तो सूरत था। कारण क्या था जिस वजह से प्रसिद्ध हो गया? तो यह इसका कारण यही था कि इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं, जिस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1917 अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ हुआ था, कलकत्ता हुआ था, बंबई हुआ था, बनारस हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनारस हुआ था। अब आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। जब भी यह बात आता है तो आप एनी बेसेंट नाम देंगे और जैसे ही भारतीय पहली महिला पूछ दे, जैसे भारतीय लग जाए तो एक नाम आता है और वह नाम है सरोजिनी नायडू, और उन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी। ये सभी लाइनों को आप याद रखेंगे और इन सभी बातों पे हम लोगों ने कंप्लीटली बहुत ढंग से पॉइंट के साथ डिस्कस किया हुआ है। यदि आप नए हैं तो पिछले वाले सेशन को देखें, जाए जो 20-20 प्रश्नों का सेशन बनाया गया है उन सबको देखो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से आंसर कर पाओगे और आप अपने आप में खुद चेंजेस भी पाओगे। अगला प्रश्न है आज का कि 1917 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बढ़िया, अभी हमने बात की कि 1917 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऐसा क्वेश्चन तैयार किया गया है कि एक से एक लिंक्ड है, एक ही टॉपिक के एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन जस्ट उसके नीचे आएंगे और आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर होते चला जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास हुआ था, कलकत्ता हुआ था, लाहौर हुआ था या दिल्ली हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और यानी कि मद्रास। अब आप एक चीज बताएंगे, ये आपके लिए, आपके कार्य के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इस समय अध्यक्ष कौन थे जो अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन थे 1927 में जो मद्रास में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष हुआ? बहुत बढ़िया। साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में हुआ और डेट आपको याद रखना है 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया। इसके साथ ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का नारा क्या था? भारत छोड़ो था, इनकलाब जिंदाबाद था, साइमन गो बैक था, करो या मरो था? तो बिल्कुल सही आंसर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। और इसी नारा को लगाते हुए और इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और लाला लाजपत राय के सर पे डंडे से मारने वाला जो अधिकारी होता है उसका नाम है सैंडर्स। और जब लाला लाजपत राय को चोट लगती है, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पे पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों की ताबूत का किला होगा। और यह सही साबित होता है और वहां से जो विरोध था और बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ता है। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1936 अधिवेशन कहां हुआ? फैजपुर हुआ, लखनऊ हुआ, हरिपुरा हुआ, कराची हुआ? 1936 का अधिवेशन 1936 में 2 अधिवेशन हुए, फैजपुर भी हुआ, लखनऊ में हुआ। लेकिन जब भी वार्षिक पूछे या ऐसे पूछ दे तो आपको वार्षिक पे ध्यान देना है। और वार्षिक हुआ था फैजपुर, जो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन भी था, गांव में भी हुआ था। और इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किया था, जेएल नेहरू नहीं किया था, जेएल नेहरू नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू नहीं किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि 1936 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1936 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात किया कि फैजपुर का है या लखनऊ का है, दोनों जगह एक ही नाम आएगा और वह नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस ने पहली बार समाजवाद का समर्थन कब किया? सबसे पहले समाजवाद का समर्थन कांग्रेस ने कब किया था? 1929 में किया, 1931 में, 1936 में, 1939 में? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद का समर्थन 1936 में, क्योंकि इसी समय ये लोग समाज के साथ, मजदूर के साथ, किसानों के साथ जुड़ना चाहते हैं और 1936 में फैजपुर में पहला ग्रामीण अधिवेशन करते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न है कि कांग्रेस का संविधान कब बनाया गया? आपको बताना है कि कांग्रेस का संविधान कब बनाया गया, 1920 में, 1934 में, 1927 में या 1924 में? तो इसका आंसर होता है 1934 में कांग्रेस की संविधान की पूर्ण रूप से मांग की गई और कांग्रेस ने अपना एक छोटा सा संविधान बनाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1934। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा किस अधिवेशन में बदला? आपको बताना है कि संगठनात्मक ढांचा किस अधिवेशन में बदला गया, यानी कि कांग्रेस में कुछ चेंजेस किए गए, जो संगठनात्मक ढांचा था उसको बदला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन। और आपको बताना है कि यह नागपुर अधिवेशन कब हुआ था और कहां तो है ही, नागपुर है ही, आप कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पहली बार किस वर्ष हुआ? बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत लोग फंसते हैं और यहाँ लोग आंसर करते हैं 1885, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप 1885 करेंगे, आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्योंकि जैसे ही कहता है कि वार्षिक अधिवेशन पहली बार कब हुआ, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1886, क्योंकि 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, लेकिन वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत 86 से हुई। उसके बाद हर वर्ष जो होने लगा वो 86, 87, 88, 89, 90, 91 ऐसे होता है। इसलिए एग्जाम में हमेशा जैसे ही पहला वार्षिक अधिवेशन कह देता है तो 1886 ही आंसर होता है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1919 अधिवेशन कहां हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस का 1919 अधिवेशन कहां हुआ था। बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे और फटाफट आपके साथ चलेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तुरंत जाकर के पहले वाले वीडियो को देखें। आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 100% एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। तो 1919 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में। और आपको बताना है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग है और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? कब हुई थी वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना? डेट के साथ बताना है आपको, डेट के साथ बताना है। डेट भी हमें चाहिए कि वह डेट कौन सा था जिस डेट को हुआ था।
जलियांवाला बाग वाली घटना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो था, जो रॉलेट सत्याग्रह था, यह 1919 में हुआ और यह रॉलेट सिडनी के अध्यक्षता में भारत आया था और इसे काला कानून भी कहा जाता था। कैसा कानून कहा जाता था? काला कानून भी कहा जाता था। इस पे बहुत डिटेल में बात हम लोगों ने जब डिटेल्ड वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कर रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की। आपको बताना है कि सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी, 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1934 में। तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1927 में ही कह दी कि अब हमें संविधान सभा का मांग चाहिए। और ऐसे अंग्रेजों को लगता था बहुत बड़ी बातें हैं जिसमें अंग्रेज कहते हैं कि आप बना ले, तो फिर ये क्या होते हैं, मोतीलाल नेहरू जी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं एक संविधान का ढांचा बना करके, वो जब डिटेल हम करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1934 अधिवेशन कहां हुआ था। आपको बताना है कि कांग्रेस का 1934 अधिवेशन कहां हुआ था। तो कांग्रेस का 1934 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है बाबू। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, आप खुद पता कीजिएगा कि कितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। और इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ जब आप पॉइंटर को लगाएंगे, जब एग्जाम पॉइंटर को आप देखेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन कराया जाएगा और उसमें 500 क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो आपको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो 1934 अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस का 1940 अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था 1940 का अधिवेशन, बताइए फटाफट। तो 1940 का अधिवेशन जो था वह रामगढ़ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ, रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आ गया, जो हमने ऊपर बात किया वही बात आ गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का अंतिम अध्यक्ष स्वतंत्रता से पूर्व कौन था? स्वतंत्रता से जस्ट पहले कौन था? तो इसमें अगर जीवी कृपलानी होंगे तो वो होंगे, यदि जीवी कृपलानी नहीं है तो आपको इसका आंसर कर देना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना आजाद कहीं कहीं मान लिया जाता है। लेकिन मौलाना आजाद के बाद थोड़े दिन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, फिर उसके बाद जीवी कृपलानी को नवंबर दिसंबर में बना दिया जाता है। इन सब बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। तो यहाँ जीवी कृपलानी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मौलाना आजाद के साथ जाएंगे। लेकिन यदि जीवी कृपलानी रहते हैं तो जीवी कृपलानी ही इसका आंसर होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कांग्रेस का 1946 अधिवेशन कहां हुआ था। आपको बताना है कि कांग्रेस का 1946 का अधिवेशन कहां हुआ था। दिल्ली हुआ था, मेरठ हुआ था, मुंबई हुआ था, लखनऊ हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 1946 का जो अधिवेशन था वह मेरठ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल लास्ट था, आजादी से जस्ट पहले का था और इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। कृपलानी ने किया था। आपको याद रखना है कि आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं, जो अंतिम स्वतंत्र भारत से जस्ट पहले भी थे और अंतिम स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष हुआ करते हैं। आज के आखिरी प्रश्न पे चलेंगे और आज का आखिरी प्रश्न है तो आज का आखिरी प्रश्न है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी। आपको बताना है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी। यह कई बार क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। और 1929 में किसने 1929 में किसने अध्यक्षता की थी? ये प्रश्न बार बार आपके सामने आता है, किसने अध्यक्षता की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और हम फिर अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे और जुड़ेंगे। और आप कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू। यदि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, यह हमारा